उठ जा अब, और कितना सोएगी, उठ जा ना। और करुणा की नींद टूट जाती है। वो पाती है कि ये सब एक बस सपना चल रहा था। बेचारी करुणा तो अपने पति को याद करते करते सोफे पर ही सोते हुए ख्वाब देखने लगी थी और सामने उसकी बहू गुस्से से तिलमिलाई हुई खड़ी थी। हाँ बहू। हाँ जी सासू माँ जी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जरा उठकर थोड़ा सा कष्ट करिए और दरवाजा बंद कर लीजिए। करुणा देखती है कि अनुपमा सज धज कर पर्स लटकाए हुए थी। बेटी कहीं जा रही हो? अगर बाजार जा रही हो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हाँ, बाहर कोई लड्डू नहीं बट रहे, और इस उम्र में बाहर जाकर क्या करोगी सासू माँ? जरा सी कमर में लचक आ गई तो मेरे लिए ही सरदर्द बनोगी। करुणा तो बस बिना आंख झपकाए बस अनुपमा को देखी जा रही थी। हेलो मैडम, कहाँ खो गई हो आप? सुन रही हो ना तुम? और मैंने आज खाने में क्या बनाना है वो लिखकर रसोई में रख दिया है। मेरे आने से पहले सब बनाकर तैयार रखना। अनुपमा इतराती हुई वहां से चली जाती है और जोर से दरवाजा पटक देती है। दरवाजे की धम की आवाज से सहमी करुणा होश में आती है और वहीं सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। हे राम, इतने अच्छे सपने दिखाकर मुझे ये क्या दे रहा है तू? मैं अपनी बहू को इतने प्यार से रखती थी, फिर भी पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। करुणा रो रही थी कि वहां राघव आ जाता है। राघव अपनी पत्नी अनुपमा और माँ करुणा के साथ बड़े ही प्यार से रहता था। माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बेटा, तेरी बीवी वो दिन ब दिन एकदम राक्षसी की तरह हो रही है। व्हाट रबिश माँ, अनुपमा बस थोड़ी सी अलग है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसे हम राक्षसी बुलाएं। बेटा, मुझे ऐसा बोलकर कोई खुशी नहीं मिल रही है, मगर तू ही बता मैं क्या करूं? कोई बात नहीं माँ, तुम ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ। राघव अपनी माँ को एक बड़ा स्मार्टफोन देता है। उसे देख करुणा बहुत खुश होती है। क्या ये सच में मेरे लिए है राघव? हाँ माँ, अब अगर अनुपमा तुमसे बात ना भी करे तब तुम अपना मन भजन कीर्तन में लगा लिया करो और मस्त रहा करो मेरी प्यारी माँ। करुणा राघव को प्यार से गले लगाती है, मगर ये सब घटना बाहर दरवाजे की ओट में से अनुपमा देख रही थी। अच्छा, नया फोन। शाम होती है। करुणा सबके लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाती है और अनुपमा भी लौट आती है। अनुपमा ने शराब पी हुई थी। 4 बोतल वोडका, 4 बोतल वोडका। राघव बेटा, ये देख तो, आज तो तेरी बीवी ने नया ही गजब कर दिया है। राघव बाहर आकर देखता है तो अनुपमा तो नशे में झूम रही थी। अनुपमा, ये क्या तमाशा है तुम्हारा? अरे डियर हबी, तुम कब आए? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ ना, देखो ना राघव। अपने आप को संभालो अनुपमा, माँ जी देख रही है। ओ माँ जी, वही माँ जी जिनको तुमने नया फोन लाकर दिया है। दिखाओ ना माँ जी आपका फोन। और अनुपमा अपनी सास का फोन हाथ में लेकर जोर से फर्श पर पटक कर उस पर अपनी हील्स मारती है और कूच कूच कर उसे एकदम खत्म कर देती है। रुक जा बहू, ये क्या कर रही है? कोई जरूरत नहीं है इस बुढ़िया को इतने महंगे तोहफे देने की। अनुपमा, बस बहुत हो गया। ये माँ है मेरी, शर्म करो अनुपमा। और गुस्से में राघव का हाथ अनुपमा पर उठ जाता है और करुणा बीच में आकर राघव को रोकती है। नहीं बेटा, बहू पर हाथ मत उठाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे फोन की इतनी जरूरत नहीं है। उफ, ये फैमिली ड्रामा। सुन बढ़िया, खाना मेरे कमरे में ला देना, मैं तो चली रेस्ट करने। हाँ। अनुपमा चली जाती है मगर राघव रोने लगता है। कोई बात नहीं मुन्ना, जा बहू के पास जा, मैं खाना लाती हूँ। राघव कमरे में जाता है तो सामने खड़ी अनुपमा को गुस्से से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। क्यों अनुपमा, क्यों मेरी ऐसी कौन सी गलती की सजा दे रही हो तुम मुझे? सजा? कैसी सजा? बस अनुपमा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनकर अनुपमा अपना हाथ राघव के चेहरे पर ले जाती है और उसे सहलाते हुए नम आंखों से बोलती है, तो छोड़ दो मुझे राघव, मत करो बर्दाश्त। ये सुनते ही राघव की भी आंखें नम हो जाती हैं और वह अनुपमा के चेहरे की ओर एकटक देखता है।
हेलो राघव, कहाँ खो गए? मुझे तो नींद आ रही है, जल्दी बताओ, तो कर रहे हो ना तुम दूसरी शादी? राघव अनुपमा वैसे ही करीब खड़े थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और वो प्यार मैं बांट नहीं सकता। तो फिर झेलते रहो मुझे। अनुपमा जाकर सो जाती है। अनुपमा के सोने के बाद राघव उसे जूते उतारता है और उसे अच्छे से कंबल उड़ाता है। मुझे विश्वास है अनुपमा, एक दिन ईश्वर सब पहले जैसा कर देगा। राघव के सोने पर अनुपमा आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं खुद नहीं जानती कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब राघव। कमरे के बाहर खड़ी करुणा ये सब देख रही थी। अचानक अनुपमा उठती है और बाहर खड़ी करुणा के हाथ पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके कारण करुणा के हाथ में चोट लग जाती है। आई हेट लुक्का छुपी मम्मी जी, जाइए और सो जाइए। बेचारी करुणा जाकर सो जाती है। अगले दिन तीनों उठते हैं। तभी सास किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो देखती है कि सामने पट्टी पर चिकन के टुकड़े रखे हैं। राम 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 राम। राघव, मेरे घर में ये गंदी चीज कौन लाया? मेरे तो लड्डू गोपाल दूषित हो गए राघव। मैं तो नहीं लाया माँ, और वैसे भी हमारे घर में कोई भी मांस नहीं खाता है। जरूर ये गलती से किसी सामान के साथ आ गया होगा। एक मिनट माँ, ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसी है? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सासू माँ, अगर ये सब ड्रामा खत्म हो जाए तो जरा मेरा चिकन सैंडविच बनाकर ला देना। इसका मतलब ये तुम लेकर आई हो? ऑफ कोर्स हबी, सुंदर दिखने के लिए मुझे ये सब खाना जरूरी है। राघव अनुपमा को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाता है। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, क्या हो तुम? आखिर चाहती क्या हो तुम? तुमसे आजादी, सिंपल। मुझे आजाद कर दो और फिर मुझसे छुटकारा पाओ। ये सुनते ही राघव गुस्से से अनुपमा को धकेल कर वहां से चला जाता है। मैं रोज रोज की ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लो ना। ले आओ अपनी माँ की सेवा करने वाली दूसरी बहू। शांत हो जा बहू, बस शांत हो जा। एनीवेज, लगता है अब बाहर ही नाश्ता करना होगा। और अनुपमा चली जाती है। उसके जाते ही करुणा राघव के पास उसके कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर उससे कुछ जरूरी बातें करती है। माँ की बात सुनते ही राघव बहुत खुश होता है और खुशी के मारे तैयार होकर बाहर जाता है। लगता है अब कान्हा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती है। सोफे पर बैठी अनुपमा करुणा की ओर इशारा करके उससे दरवाजा खोलने को कहती है, मगर करुणा मना कर देती है। आज नहीं बहू, आज मैं नहीं, आज तुझे दरवाजा खोलना होगा। देख तो, तेरे लिए तोहफा आया है। अनुपमा आश्चर्य से उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने राघव खड़ा है और उसके साथ दुल्हन बनी एक और औरत खड़ी है। लो अनुपमा, आखिर मैं ले ही आया तुम्हारी सौतन। कहानी में परिवार के सारे रंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। उस दिन आखिर करुणा ने राघव को ऐसी क्या बात बोली थी जो वह इतना खुश हो गया था, और अनुपमा का ये व्यवहार क्या उसकी आने वाली सौतन के लिए भी बनेगा सरदर्द, या कोई और ही कहानी बनने वाली है। अनुपमा की आंखों के सामने दरवाजे पर राघव के साथ दुल्हन बने हुए उसकी सौतन खड़ी थी। किसी भी पत्नी के लिए उसके पति की दूसरी बीवी आना दुनिया का सबसे दर्दनाक काम होता है, मगर यहाँ तो अनुपमा के चेहरे पर अलग सी ही खुशी थी। हेलो अनुपमा, देखो आ ही गई आखिर तुम्हारी सौतन। श्वेता, ये अनुपमा है, मेरी पहली बीवी। अनुपमा ये सुनते ही मुट्ठी से अपनी साड़ी भींच लेती है। हट हट बहू, मुझे मेरी नई बहू का स्वागत करने दे। और करुणा उसे बहुत प्यार से अंदर लेकर आती है और उसके हाथ में चाबी का गुच्छा पकड़ा देती है। ले बहू, अब से ये घर तेरे हाथ में है। इस उजड़े चमन को फिर से संवार दे बहू। उफ, इनकी ड्रामे। पर श्वेता चाबी पकड़कर सबसे पहले अनुपमा के गले लगती है। अनुपमा दीदी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये लो ये चाबियां, इन पर सिर्फ आपका हक है। और माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं और दीदी मिलकर ये घर संवार देंगे। अनुपमा ये सुनकर चौंक गई थी। उसने जोर से चाबी का गुच्छा फेंका और अपने कमरे में जाकर दरवाजा थम करके बंद कर दिया। सब अनुपमा की इस हरकत से दुखी हो गए थे। बेटा राघव, पति पत्नी में ऐसे मनमुटाव होना आम बात है, मगर इसकी वजह क्या है ये तो पता करना ही होगा ना। माँ, मैं अनुपमा से इस बारे में 1000 बार पूछ चुका हूँ, मगर वो तो बस यही कहती है कि तुम मुझे आजाद कर दो। बेटा, शायद उसको ये रिश्ता बोझ लगने लगा हो।
अब मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा कर। हाँ माँ, बताइए। बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपना परिवार बढ़ाए। गोद में बच्चा आ जाएगा तो तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, और अनुपमा भी उसी में लगी रहेगी। वाह माँ, तुम बेस्ट हो। आई लव यू। मैं अभी बाजार जाकर सामान लाता हूँ और हमारे कमरे को एकदम रोमांटिक कर देता हूँ। करुणा की बात सुनकर राघव खुशी से बाहर चला जाता है। अब जरूर कान्हा सब ठीक कर देंगे। शाम का समय होता है। अनुपमा जब घर लौटती है और अपने कमरे में जाती है तो कमरे में डिम लाइट्स थी और वहां चारों ओर ढेर सारे कैंडल्स जल रहे थे और कमरा खुशबू से महक रहा था। हाँ, अब ये क्या तमाशे हैं? तभी पीछे से आकर राघव अनुपमा को पीछे से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में पकड़ता है। राघव के करीब आती ही अनुपमा उसे झटक कर दूर हट जाती है। राघव स्टॉप! मगर राघव उसका हाथ पकड़कर फिर से उसके करीब जाता है, मगर अनुपमा को चिढ़ हो जाती है और वह उसे धक्का दे देती है। राघव, आई सेड स्टॉप! अनुपमा, क्या हुआ? मैंने तो ये सब तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए किया है। हाँ, हो गया मुझे अच्छा फील, थैंक्स। अब ये सब हटाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है यार। और अनुपमा सो जाती है। राघव बेचारा अपना सा मुंह लेकर खड़ा रहा। कोई बात नहीं, बेचारी थक रही है ना, प्यार तो बाद में भी किया जा सकता है। और राघव भी सो जाता है। हे भगवान, मुझे इन सबसे कब छुटकारा मिलेगा? प्लीज कुछ करो ना। अगले दिन राघव बड़े ही प्यार से अपनी बीवी के लिए बेड टी और नाश्ता लेकर आता है और उसके करीब जाकर उसे उठाता है, मगर जैसे ही वह अनुपमा को चूमने लगता है तभी अनुपमा की आंख खुल जाती है और वो गुस्से में आकर राघव को और उसके नाश्ते को धकेल देती है। हाँ, तुम्हें समझने में दिक्कत है क्या राघव? मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। प्लीज मेक मी फ्री, प्लीज। और अनुपमा गुस्से से बाथरूम में चली जाती है। राघव भी तैयार होकर चला जाता है। उस दिन रात को राघव सोते हुए करवट लेकर फिर से अनुपमा की कमर पर हाथ रख देता है। राघव, कहा ना मेरा मन नहीं होता, प्लीज यार तुम दूर रहा करो। अब राघव जब भी कोशिश करता अनुपमा उसे दूर कर देती। ऐसे में परिवार बढ़ने का तो चांसेस एकदम ही कम थे। ये सब करुणा नोटिस कर रही थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे ही चलता रहा। अनुपमा ने उसकी और राघव की दूरियों को कभी कम नहीं होने दिया, बल्कि वह बढ़ाती ही गई। उस दिन अनुपमा तैयार होकर बाहर जा रही थी। उस दिन राघव ने ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। आखिर ये अनुपमा रोज जाती कहाँ है और ऐसा क्या करती है जिससे इतना थक जाती है? अनुपमा के जाते ही राघव भी उसके पीछे जाने लगा। राघव देखता है कि अनुपमा थोड़ी आगे जाकर एक गली में मुड़ जाती है, जिसकी दूसरी ओर एक बड़ी कार खड़ी थी। अनुपमा जाकर उस कार में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी कार में बैठा लड़का अनुपमा को करीब लाकर उसे सीने से लगा लेता है। राघव हैरान होकर सब देख रहा था, पर अनुपमा से वो इतना प्यार करता था कि वह कुछ भी गलत नहीं सोचता। शायद कोई बात है जो अनुपमा मुझसे नहीं कह पा रही और बेचारी बहुत परेशान है। और राघव ये सब सोचता हुआ वहां से चला जाता है। शाम को अनुपमा जब लौटती है तो राघव उससे कुछ नहीं कहता, मगर अगले दिन अनुपमा फिर से बाहर जा रही थी। आज मैं अनुपमा को बाहर ले जाता हूँ और पूछता हूँ उससे कि आखिर क्या चीज उसे सता रही है। राघव दौड़ा दौड़ा अनुपमा का पीछा करता है। वह देखता है कि अनुपमा किसी चेंबर में घुसती है जहां उसके साथ वही कार वाला लड़का था। राघव छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तो अनुपमा, अब क्या करना है? पता नहीं मनन, जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता हम दोनों को ये बात छिपाई रखनी होगी। और राघव? राघव का मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। वो पागल प्यार भी इतना करता है मुझसे कि जानबूझकर समझना नहीं चाहता कि मैं अब दूर जाना चाहती हूँ उससे। मनन अनुपमा के करीब आकर उसका हाथ थामता है। मैं समझ सकता हूँ अनुपमा। हाँ मनन, बस तुम ही मुझे समझते हो और यही सच है कि मैं प्यार भी सिर्फ तुम ही से करती हूँ। अनुपमा यह कहकर मनन से लिपट जाती है। तुम मुझे चूम सकते हो मनन, तुम्हारा स्पर्श मेरी आत्मा पर लगेगा। और ये कहकर अनुपमा मनन को पकड़कर पर्दे के पीछे ले जाती है। राघव की आंखों के सामने ये सब चल रहा था। जो बीवी उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी वह किसी और की बाहों में थी। ये देख राघव की दुनिया ही उथल-पुथल हो गई थी। राघव वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद अनुपमा भी घर लौटती है। उस दिन करुणा अनुपमा को अपने पास बुलाती है। बेटी देख, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ कर दे,
पर तेरे और राघव के रिश्ते को बचा ले मेरी बच्ची। कोई और बात करनी है तो करो सासू माँ। हाँ अनुपमा, अब तू अपना परिवार बढ़ा लो, मुझे पोता पोती का मुंह दिखा दो। अरे माय क्यूट ओल्ड सासू माँ, अगर आपको परिवार बढ़वाने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर आप क्यों नहीं बढ़ा लेती अपना परिवार और दे दो मुझे एक हैंडसम सा नया ससुर। ये सुनते ही करुणा की तो आंखों की पुतलियां ही फिर गई। तभी पीछे से राघव चिल्लाता है, अनुपमा, एनफ इज एनफ, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। ये माँ और बेटे जैसे राहु और केतु। हाँ। और वह चली जाती है। माँ तुम चिंता मत करो, अब सच में सब कुछ ठीक होने वाला है। राघव कमरे में जाता है तो देखता है कि अनुपमा ने तो पहले से ही बिस्तर का कोना लपट लिया था और बत्तियां भी बुझा दी थी। तभी राघव को अनुपमा का रोज का बर्ताव याद आता है। राघव, मैं बहुत थक गई हूँ। राघव, मेरा मन नहीं है। राघव, मुझसे दूर हटो। राघव रुआसा होकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती है और अनुपमा के सामने उसकी सौतन श्वेता आकर खड़ी हो जाती है। श्वेता चाबी का गुच्छा उठाती है। ये अनुपमा दीदी इतना गुस्से में क्यों थी राघव? कुछ नहीं। अच्छा सुनो श्वेता, वो रहा तुम्हारा कमरा, तुम वहां जाकर सो जाना। ठीक है राघव, जैसा तुम कहो। और श्वेता अलग कमरे में जाकर सो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब राघव की जिंदगी में कोई और नया आ गया है जो उसे संभाल लेगा और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। अनुपमा सामने की टेबल पर रखे डाइवोर्स पेपर्स उठाती है और दूसरे हाथ में राघव और उसकी शादी की तस्वीर लिए रहती है। हंसते हंसते अनुपमा की आंखों में ढेर सारे आंसू आ जाते हैं। रात का समय था। राघव अनुपमा के कमरे में सोने आता है। ये देख वह चिढ़ जाती है। ये क्या, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपनी बीवी के पास सो। राघव अनुपमा के करीब जाकर उसके हाथ जोर से पकड़कर भींच देता है। अच्छा, और तुम क्या हो? छोड़ो, तुम्हें तो अब कुछ कहने का भी दिल नहीं करता। समझ नहीं आता कि क्या तुम वही अनुपमा हो जिससे मैंने प्यार किया था। राघव, जाओ श्वेता के पास। ये मेरा कमरा है, मैं तो यहीं सोऊंगा। अगर तुम्हें श्वेता इतनी ही पसंद है तो तुम जाकर क्यों नहीं सो जाती अपनी सौतन के पास? और राघव सो जाता है। ये क्या, ये तो वैसा हो ही नहीं रहा जैसा मैं चाहती थी। जल्द ही मुझे अगली चाल चलनी होगी। अगला दिन उगता है। श्वेता संस्कारी बहू की तरह पूरे घर को साफ कर आरती करने लगती है। राघव भी उठता है और सामने श्वेता को सुंदर बहू बना देख ख्यालों में खो जाता है। सुबह का समय था। राघव सो रहा था। तभी अनुपमा छन छन करती पायल के साथ आरती लेकर कमरे में आती है। ओहो, सुबह के 8 बज रहे हैं और महाराज अभी तक सो रहे हैं। अरे उठो बाबा, देखो कितनी सुबह हो गई है। तभी राघव अचानक से अनुपमा की कमर पकड़कर उसे खींच लेता है और अपने ऊपर गिरा लेता है। अच्छा, मैं भी तो देखूं कितनी सुबह हो गई। राघव, छोड़ो मुझे, बदमाश, छोड़ो ना बाबा। राघव, 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 राघव कहाँ खो गए? ये लीजिए आरती। और राघव आरती करके नाश्ता करने बैठ जाता है कि तभी अनुपमा उसके सामने कुछ कागज रखती है। डिवोर्स पेपर, आप फटाफट इन पर साइन कर दो। हाँ? ये क्या है? डिवोर्स पेपर? डियर वाइफ, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा। ये सुनते ही अनुपमा और करुणा चौंक जाती हैं। राघव, ये लो डिवोर्स पेपर और आप फटाफट इन पर साइन करके मुझे तुमसे छुटकारा दे दो। राघव अनुपमा की डिवोर्स पेपर देखकर हंसता है। हंस क्या रहे हो? मैंने कोई जोक मारा है क्या? सासू माँ, क्या तुम्हें भी हंसी आई है? और छिपकली, तू बता, क्या तुझे भी हंसी आई है? अनुपमा, श्वेता नाम है इसका। ओह, तो बाबू को अपनी नई बीवी के बारे में सुनकर बुरा लगा? राघव ये सब देखकर अनुपमा की आंखों के सामने ही उन कागजों को फाड़ देता है। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ राघव, ये तलाक जरूरी है। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा अनुपमा। मैंने तुम्हारी जिद देखकर ये शादी जरूर कर ली है, मगर तुम्हें मुझसे आजादी तो मैं नहीं दूंगा। ये सुनते ही अनुपमा को जैसे सदमा सा लग गया। राघव, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? प्लीज मेरी बात मान लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अनुपमा, आज तक तुमने बस मेरी मोहब्बत देखी है, मगर अब से तुम मेरी नफरत, जिद और जलन, ये सब देखोगी।
और राघव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अनुपमा उदास खड़ी होकर बस उन फटे कागजों को देखती रह गई। नहीं अनुपमा नहीं, मैं तुमसे नफरत कभी नहीं कर पाऊंगा और शायद अब प्यार भी, मगर मैं तुम्हें आजाद भी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं ऐसा करके तुम अपने यार के पास जाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा अब कभी नहीं होने दूंगा। श्वेता के लिए ये सब उलझा हुआ था। दीदी आइए, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ते लेकर आती हूँ और आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, ये तो गुस्से में कुछ भी करेंगे। ओह, तो तू यहाँ उसकी वकालत कर रही है? देखो देखो, खल की आई लड़की मुझे मेरे ही पति के बारे में बता रही है। हाँ। तभी श्वेता अनुपमा के पांव के पास बैठ जाती है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर पर और राघव पर पहला हक आपका था, है और आगे भी रहेगा। आप सही कह रही हैं। मैं कल ही तो आई हूं, पर आप तो हमेशा से ही थी। क्यों री, कितनी ठीठ है तू, तुझे बुरा नहीं लगता क्या मेरी बातों का? नहीं दीदी, आप बड़ी बहन जैसी हो और बड़ी बहन की बातों का कैसा बुरा लगना। ये सुनते ही अनुपमा हैरान थी। ये क्या, मेरी तो सारी चालें खराब जा रही हैं। ऐसे तो मैं कभी भी वो नहीं कर सकूंगी जो मैं कब से करना चाह रही हूँ। श्वेता और अनुपमा चली जाती हैं। अब अक्सर अनुपमा श्वेता को तंग करने की कोशिश करती थी। ए बाई, मेरे कमरे में चाय पहुंचा देना। अनुपमा जबान संभाल कर, श्वेता भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, कोई काम वाली बाई नहीं है। कोई बात नहीं जी, आप बहस मत करो। जी दीदी, लाई चाय, अभी लाई। हाँ, अगर बहू होती तो उसका पति अभी तक उसके कमरे में क्यों नहीं सोया? श्वेता को इस बात का बुरा लगता है, मगर वो चुप रहती है। अब अनुपमा कभी श्वेता का बनाया हुआ खाना फेंक देती तो कभी उसका मजाक बना देती, मगर श्वेता इन सब बातों को कभी बुरा नहीं मानती थी। धीरे धीरे श्वेता अनुपमा का व्यवहार पहचानने लगी थी। जैसा मैं सोच रही हूँ अगर वैसा ही है तो मुझे ये गुत्थी सुलझानी होगी। उस दिन घर पर कोई भी नहीं था, बस श्वेता ही थी और वो सीढ़ी लगाकर पंखे साफ कर रही थी। तभी अनुपमा घर में घुसी और सामने श्वेता को काम करता देख हंसने लगी। तो भाई जी, आज ऊंचाइयां भी छू रही हैं, और अगर मैं तुझे धक्का दे दूं तो? बोल बोल दीदी की बच्ची। ये कहकर अनुपमा चली गई और थोड़ी देर बाद ही जोर से सीढ़ी गिरने की आवाज आई। साथ ही श्वेता की चीख भी निकल पड़ी। आह माँ! चीख सुनकर अनुपमा दौड़ी दौड़ी बाहर आई। वह देखती है कि श्वेता जमीन पर गिरी पड़ी है और उसकी चोटें आई हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम पागल हो क्या? देख कितनी सारी चोट लगा ली। छोटी हो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी लापरवाही से काम करोगी। श्वेता अनुपमा की फिक्र देखकर बहुत खुश होती है। चलो अब मुझे पकड़कर उठने की ट्राई करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी और फिर मैं जाकर खुद दिखा दूंगी बाद में। पक्का ना? हाँ दीदी, पक्का। अनुपमा श्वेता को बिस्तर पर लेटा देती है। आज तुम कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। अरे यहाँ की बहू हो या नौकरानी, जब देखो काम ही करती रहती हो, थकती नहीं हो क्या तुम? खुद का हाल देखा है क्या कर रखा है? नई शादी हुई है फिर भी सजती सवरती नहीं हो। अरे अरे दीदी, बस रुक जाओ, एक सांस में कितना कुछ बोलोगे, और काम तो करना ही होगा ना। वैसे भी माँ जी भी नहीं है और रात का खाना भी बनाना है। खाना मैं बना दूंगी, बस तुम सिर्फ रेस्ट करो छोटी। छोटी नाम सुनते ही श्वेता पास बैठी अनुपमा से लिपट जाती है। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी बड़ी बहन मुझे मिल गई हो। दीदी, आप डाइवोर्स मत लो ना उनसे, हम दोनों बहनों की तरह रह लेंगे, एकदम टीवी सीरियल की तरह, और इसका नाम होगा सौतन बनी सहेली। बस अब सो जाओ और मुझसे ज्यादा चिपको मत। एक सौतन कभी सहेली नहीं हो सकती, कभी नहीं। और अनुपमा चली जाती है। मैं यही देखना चाह रही थी अनुपमा दीदी। आज घर में कोई दूसरे लोग हैं भी नहीं, मैं यहाँ से गिरती हूँ और फिर देखती हूँ कि अनुपमा दीदी आती है या नहीं। मुझे लगता है इस कड़क नारियल के भीतर उनका कोमल मन कहीं तो दब रहा है। और श्वेता जानबूझकर सीढ़ी से खुद को गिरा देती है। उस दिन अनुपमा सबके लिए खाना बनाती है। आज बहुत दिनों बाद किचन में घुसी हूँ तो राघव का पसंदीदा खाना बनाऊंगी।
शाम होने पर करुणा और राघव दोनों घर लौटते हैं और श्वेता की खबर लेते हैं। वो तो दीदी थी घर पर, तब उन्होंने मुझे संभाला और फिर मुझे कुछ करने भी नहीं दिया, वरना मैं अभी तक दर्द में बेहोश ही पड़ी रहती। राघव अनुपमा की ओर देखता है पर वह मुंह बनाती है। ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर गली का कुत्ता भी घायल होता तो मैं उसकी भी मलहम लगा देती। आखिर इंसान हूं, राक्षस तो नहीं जो मुझे दया ना आए। राघव ये सुनकर उदास होता है और सब खाना खाने आ जाते हैं। टेबल पर पहरे से खाना लगा था। श्वेता, राघव और करुणा बैठे हुए थे और अनुपमा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। खाना खाने पर करुणा तो अपनी उंगलियां भी चाट गई। क्या बात है श्वेता, आज चोट लगने के बाद तुमने और दिन से ज्यादा स्वाद खाना बनाया है। तभी राघव भी खाना टेस्ट करता है और जैसे ही एक निवाला खाता है वह समझ जाता है कि ये खाना किसी और ने बनाया है। नहीं माँ, ये श्वेता ने नहीं बनाया है, ये अनुपमा के हाथ का खाना है। इस स्वाद को मैं कभी नहीं भूल सकता, भले ही वो हमारे रिश्ते को भूल जाए। वह अनुपमा की ओर देखकर बोलता है, आज महीनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाकर भूख मिट गई अनुपमा, थैंक्स। शायद अब मेरी वो अनुपमा लौट आए। मर गई तुम्हारी अनुपमा, हाँ। और वह चिढ़कर कमरे में चली जाती है। मैं जैसा चाहती हूँ सब उल्टा होता जा रहा है, अब मुझे मेरी फाइनल बाजी चलनी ही होगी। तभी राघव भी कमरे में आ जाता है और अनुपमा उसका तकिया और चादर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और उसे अंदर आने से रोक देती है। ये मेरा कमरा है, चले जाओ यहां से, जाकर अपनी नई बीवी के पास सोना तुम। वैसे भी वो घायल घोड़ी है, अभी जाकर लगाम संभाल लो उसकी। राघव चुपचाप बिस्तर उठाता है और बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। ये देख अनुपमा राहत की सांस लेती है और अचानक उसकी आंखों में गम के आंसू आ जाते हैं। देर रात को वह बेचैन होकर उठती है और कमरे से बाहर आती है तो देखती है बेचारा राघव श्वेता के कमरे में जाने के बजाय वहीं सोफे पे सो रहा था। ये देख अनुपमा का मन बुरी तरह हिल जाता है और वो सोते हुए राघव के पास जाकर बैठ जाती है और उसका सिर सहलाने लगती है। ये करना जरूरी है राघव, बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ। मेरे नसीब में ही लिखा है एक सौतन को अपने ही पति के करीब देखना, मगर श्वेता अच्छी लड़की है। राघव करवट लेकर अनुपमा का हाथ दबा लेता है और अनुपमा उसका सिर चूम लेती है। फिर चादर उड़ाकर मुड़ती है तो देखती है कि सामने कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर श्वेता ने सब देख लिया था। ये देख वह सहम गई। तभी श्वेता अनुपमा के पास जाती है। क्या हुआ, सहम क्यों गई दीदी? कोई चोरी की है क्या आपने? करिए ना, और प्यार करिए, आपके ही तो पति हैं। ए लड़की, अपनी हद में रहकर बात कर। मैं और राघव सालों से एक साथ रह रहे हैं, तो कभी कभी प्यार आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो तू करना चाह रही है ना, वो कभी भी नहीं होगा। मुझे राघव से कोई मतलब नहीं है अब। अनुपमा और श्वेता अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगला दिन आता है। करुणा राघव को सोफे पर सोता देखती है। हे राम, मेरा मुन्ना बेचारा 2 औरतों के बीच में पिस गया है। करने कुछ अच्छा चले थे और कर कुछ और ही दिया। अब राघव पूरे दिन अनुपमा के कमरे में ही रहता, मगर रात होते ही बाहर सोफे पर सोने आ जाता और हर रात अनुपमा राघव के नजदीक बैठकर उसका सिर सहलाया करती थी। एक दिन अनुपमा सच धज कर बाहर चली जाती है। राघव भी तैयार होकर ऑफिस निकलता है। उस दिन भी राघव देखता है कि अनुपमा मनन के साथ जाती है। राघव पीछा करता है और दोनों फिर एक जगह गाड़ी रोककर किसी चेंबर में जाते हैं, मगर राघव इस बार अंदर नहीं जाता और वापस चला जाता है। शाम होती है और अनुपमा राघव दोनों लौटते हैं। अनुपमा चेंज करने जाती है तब उसका फोन बिस्तर पर पड़ा रहता है और उस पर मनन का टेक्स्ट आता है, जिसे राघव पढ़ लेता है। ये दिन बहुत ही यादगार रहा। तुम्हें छूकर ऐसा लगा कि जैसे मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब तुम जल्दी से हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, फिर ऐसे ही हर रात रंगीन करेंगे। राघव ने जैसे ही मैसेज पढ़ा उसके हाथ से फोन छूट गया और अनुपमा भी वहां आ गई। हाउ डेयर यू टच माई फोन? राघव अनुपमा का गला दबाने लगता है। इसी लड़के की वजह से तुम मुझे खुद को छूने नहीं देती ना। यहां चल रही है तुम्हारे आशिकी। जाओ अनुपमा, अब तो मैं भी देखता हूं कि कैसे लेती हो तुम डिवोर्स। और हाँ, मैं रहूंगा अब श्वेता के साथ, उससे प्यार भी करूंगा, पर उससे कहीं ज्यादा तुमसे नफरत करूंगा। नफरत।
और राघव दरवाजा पटकता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। श्वेता किचन में काम कर रही थी, तभी राघव आकर उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले जाता है और दोनों एकदम नजदीक खड़े हो जाते हैं। अनुपमा को दिखाने के लिए वह दरवाजा बंद नहीं करता और जैसे ही दोनों प्यार करने लगते हैं, राघव बत्तियां बुझाकर दरवाजा बंद कर देता है। अनुपमा बस मुस्कुरा रही थी। यही तो मैं चाहती थी राघव, अब तुम हमेशा खुश रहोगे। अनुपमा सामने रखी अलमारी को खोलती है और उसे देखकर रोने लगती है। अब देखिए क्या होगा अनुपमा और राघव की प्रेम कहानी का अंजाम और कैसे एक सौतन दूसरी सौतन की जिंदगी संवारेगी या उजाड़ेगी। अनुपमा की जिंदगी में कुछ तो अजीब था। जो वो थी, या तो वो चीज धोखा थी या वो सबको धोखा दे रही थी। राघव और श्वेता के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी। ये देख अनुपमा को तकलीफ होने की बजाय खुशी हो रही थी। अगले दिन राघव ऑफिस जाने लगता है तो उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है और वो किचन में खड़ी अनुपमा से बटन लगाने को कहता है। अनुपमा राघव को छेड़ने के लिए तुरंत ही अपने हाथ तेल के कर लेती है। ओ पुअर हबी, देखो मेरे हाथ ही गंदे हैं, मैं कैसे लगाऊंगी बटन? तुम बिना बटन के ही शर्ट पहन जाओ ना, हॉट लगोगे। हद हो गई तुम्हारा आगे तो। और राघव जब जाने लगता है तो श्वेता आकर उसके बटन लगा देती है। बदले में राघव उसका सर सहला देता है। अनुपमा राघव को जाते हुए देख रही थी कि तभी श्वेता उसके आगे हाथ हिलाती है। हेलो दीदी, कहाँ खो गई हो? आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्या सब? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। मुझे सब समझ आ रहा है दीदी, ये जानबूझकर तेल में हाथ दे देना और इतना बुरा बनना किस लिए कर रही हैं आप? जब आपको ये सब करना अच्छा भी नहीं लग रहा तो आखिर क्यों कर रही हो तुम? अनुपमा तभी श्वेता के बाल खींचती है। लगता है कल की आई लड़की की ज्यादा ही जुबान निकल रही है, जो मेरे आगे कैंची की तरह चला रही है तू। जरा जोर से खींचना दीदी, अभी दर्द नहीं हो रहा है। अनुपमा चिढ़ते हुए उसे धक्का देकर बाहर जाने लगती है। तभी श्वेता देखती है कि अनुपमा अपना पर्स तो अंदर ही भूल गई। फिर वह उसका पीछा करती है, मगर श्वेता के पहुंचने से पहले ही अनुपमा काली गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अरे दीदी चली गई? आखिर चल क्या रहा है इस घर में? कुछ तो बात है जो मुझे पता करनी ही होगी। श्वेता घर आती है और अनुपमा के कमरे में जाती है। हो ना हो यहाँ मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और श्वेता इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है कि तभी उसके हाथ एक पता लगता है। श्वेता उस पते पर चली जाती है और देखती है कि वहां तो बस एक बड़ा हॉस्पिटल था। ये क्या, खोदा पहाड़ और निकला चूहा? श्वेता जैसे ही मुड़ती है तभी सड़क की दूसरी ओर वो अनुपमा को उस काली गाड़ी से उतरता देखती है। अनुपमा को देखते ही वो उसे जोर से आवाज लगाती है। अनुपमा दीदी, यहाँ देखिए। श्वेता की आवाज सुनकर अनुपमा मुड़ती है, मगर तभी एक अनजान गाड़ी से अनुपमा को टक्कर लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। एक्सीडेंट होता देख श्वेता जोर से अनुपमा की ओर भागती है। दीदी, ये क्या कर दिया मैंने? सब मेरी ही वजह से हुआ है। आप चलिए मेरे साथ, ये सामने ही हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर को दिखा देते हैं। अनुपमा हॉस्पिटल की ओर देखती है और घबरा जाती है। नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं, मुझे नहीं जाना इसमें, मैं एकदम ठीक हूँ, चलो अब घर चलते हैं। और अनुपमा लंगड़ाते हुए खड़ी होकर ऑटो रुकवाती है और दोनों उस पर बैठकर चली जाती। घर पहुँचने पर राघव को अनुपमा की एक्सीडेंट का पता चलता है और वह घबरा जाता है। अनुपमा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ श्वेता मेरे अनुपमा को? बोलो, अगर से तुम्हारी गलती हुई तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा। ओह प्लीज राघव, अब इतना भी ओवर रिएक्ट मत करो और इस बेचारी को डांटने की जरूरत नहीं है, बस मेरा ही ध्यान भटक गया था। श्वेता, तुम भी थक गई होंगी, जाकर आराम कर लो और भगवान के लिए घर में शांति रखो। अनुपमा कमरे में चली जाती है। राघव और करुणा उदास हो जाते हैं। राघव, हमारी फूल सी बच्ची को चोटें लगी है, देख मेरा तो दिल ही बैठ गया है। हाँ माँ, मैं भी मेरी अनुपमा को तकलीफ में नहीं देख सकता। माँ, राघव, मैं इतना तो जान गई हूँ कि अनुपमा दीदी ऐसी नहीं है जैसा वो दिखा रही हैं। सौतन के रूप में मुझे तो एक बड़ी बहन ही मिली है, मगर इनकी हरकतों से क्या आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क तब पड़ेगा जब अनुपमा मेरी आंखों के सामने मुझे दिखना बंद कर देगी, कोमल या कठोर जैसी भी है तो आखिर मेरा प्यार ही। पर राघव, अनुपमा दीदी ऐसी क्यों हो गई? मैं नहीं जानता श्वेता,
बस कुछ महीनों पहले की बात है। एक दिन अनुपमा मेरे पास आई। राघव, क्या मैं इस शादी से कुछ दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? क्या जान, ऐसा मजाक भी कोई करता है भला? आओ मेरी बाहों में आओ, तुम्हें मैं यही रिलैक्स महसूस करा देता हूँ। और राघव अनुपमा के करीब आकर उसे गले लगने लगता है तो अनुपमा उसे धकेल देती है। नहीं, मैं सीरियस हूँ राघव। अब मैं थक गई हूँ घर पे बैठे बैठे, सास बहू का खेल खेल कर और एक परफेक्ट बीवी बनकर। बस अब मुझसे और नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे तुमसे ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। और जब तक मैं लौट कर ना आऊं मुझे कॉल मैसेज मत करना। राघव बेचारा तड़प कर ही रह जाता है और अगले दिन अनुपमा एक बैग लेकर कुछ दिन के लिए चली जाती है। फिर जब ये लौट कर आई तब से ऐसी ही हो गई। और माँ जी, आपको बुरा नहीं लगता क्या? नहीं बेटा, अनुपमा ऐसी होने से पहले बहुत अच्छी बहू थी और वह मेरी इतनी सेवा पहले ही कर चुकी है ना कि मैं उसके एहसानों तले दब चुकी हूँ। और रहा सवाल मेरा, मैं जानता हूँ हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट जरूर आती है और शायद मेरे रिश्ते की भी आ चुकी है। मगर पुराना समय याद करता हूँ तो मुझे अनुपमा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। आखिर इतना प्यार जो करते थे हम दोनों एक दूसरे से। और राघव, अब नहीं करते हो? ये सुनते ही राघव उदास हो जाता है। मैं तो आखिरी सांस तक करता हूँ और मरने के बाद तक करूंगा, मगर शायद अब वो। राघव चुप होकर कमरे में चला जाता है और देखता है कि अनुपमा खिड़की की ओर पीठ करके खड़ी है। सुनो, क्या आज मैं यहाँ सो सकता हूँ? अनुपमा गुस्से से राघव की ओर आंख निकालती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छूंगा नहीं। राघव के शब्द सुनते ही अनुपमा का मन पिघल जाता है और वो राघव के पास आती है और उसे गले लगने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, मगर रुक जाती है। ठीक है राघव, तुम सो सकते हो यहाँ। और उस रात अनुपमा और राघव एक ही कमरे में सो गए। उधर दूसरी ओर बेचैन श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने परिवार की चिंता को दूर करे। तभी श्वेता देखती है कि आज की घटना के बाद अनुपमा का पर्स तो उसी के पास रह गया था। अरे, ये पर्स तो दीदी का है, उन्हें देकर आती हूँ। चलते हुए श्वेता को टेबल से ठोकर लगती है और उसके हाथ से पर्स छूटकर नीचे गिरता है और सामान बिखर जाता है। श्वेता हड़बड़ाकर सामान समेटती है तो तभी उसके हाथ एक लिफाफा लगता है। ये क्या? ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जो भी है, मैं जाकर ये पर्स दे आती हूँ। श्वेता अनुपमा के कमरे की ओर जाती है और देखती है कि वह पास सो रहे राघव के सिर को सहलाते हुए रो रही थी। मुझे माफ करना राघव, ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करती। मैं भी आज भी तुमसे हर वक्त, हर पल, हर घड़ी प्यार करती हूँ, पर अब मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा। ये उधार का प्यार रखने पर भी मेरा हक नहीं है, श्वेता का ही हक है इस पर। बाहर खड़ी श्वेता सब सुन लेती है और रोती हुई अपने कमरे में आती है और तुरंत अपना फोन उठाती है। सुनो, अब हमें वैसा ही करना होगा जैसा मैंने तुमसे कहा था। फोन पर कौन था, श्वेता के मन में क्या चल रहा था, ये सब भी अनुपमा की रहस्य जितना ही उलझा हुआ था। अब सब बात सामने आ जाएगी। अगले दिन सुबह होती है और अनुपमा राघव को सोता छोड़कर कमरे से बाहर आती है तो तुरंत ही श्वेता राघव के कमरे में घुस जाती है। अरे, क्या हुआ श्वेता? 1 मिनट दीदी, मुझे राघव से एक जरूरी बात करनी है। और श्वेता कमरे का दरवाजा बंद कर राघव से बात करती है। ठीक है श्वेता, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और दोनों बाहर आते हैं। माँ, श्वेता ने आज के लिए कुछ प्लान किया है। हाँ बेटा, बताना। आज घर पर श्वेता के कुछ दोस्त आने वाले हैं और लंच यही करेंगे सब लोग। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। मेरी एक शर्त है कि आज मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी छुट्टी ले ही लेती हूँ। तो फिर आज का लंच शेफ अनुपमा और शेफ राघव की ओर से। पर मैं और अनुपमा साथ कैसे? श्वेता, तुम तो जानती हो ना, वो मेरे साथ काम करने के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगी। जी नहीं, तुम इधर आओ और मेरी काम में मदद कराओ। आज माँ और छोटी दोनों को रेस्ट करने देते हैं। राघव खुश होकर श्वेता का सिर चूमता है। थैंक्स श्वेता, तुम सौतन और पत्नी से कहीं ज्यादा एक अच्छी दोस्त हो। राघव और अनुपमा एक साथ किचन में काम करने लगते हैं। श्वेता और करुणा भी एक दूसरे को इशारा करके उन्हें अकेला ही छोड़ देते हैं। तभी आटा लगाते हुए अनुपमा के चेहरे पर बाल आ जाते हैं और वो आटे के हाथ से ही उन्हें हटाने लगती है। उसे देख राघव हंस देता है तो अनुपमा चिढ़कर आटा राघव के चेहरे पर भी लगा देती है
और दोनों बहाने से नजदीक आ जाते हैं। तभी मसाले का डिब्बा अनुपमा के हाथ नहीं आता तो राघव उसे कमर से उठाकर डिब्बा उतरवाता है और दोनों एकदम पहले की तरह पास आ जाते हैं। तभी राघव अनुपमा के गालों को चूम लेता है। अनुपमा सहम गई थी कि तभी कुकर की सीटी बज जाती है। वो खाना तैयार हो गया है, अब तुम जा सकते हो। पुराने दिन याद आ गए आज अनुपमा। और राघव चला जाता है। कितनी बड़ी पागल है तू अनुपमा, संभाल अपने आप को। वैसे भी अब तेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है मेरे दोस्त लोग आ गए हैं। ठीक है, मैं जाकर चेंज करके आती हूँ। और अनुपमा चेंज करने कमरे में चली जाती है और सुंदर सी बनकर जैसे ही बाहर आती है तो श्वेता के मेहमान दोस्तों में एक चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। श्वेता का दोस्त और कोई नहीं बल्कि अनुपमा का आशिक मनन ही था। हेलो मनन, आखिर हम मिल ही गए। और दोनों गले लगते हैं। राघव, ये मेरा दोस्त है डॉक्टर मनन, और मनन ये मेरे हस्बैंड है राघव। राघव और मनन हाथ मिलाते हैं, मगर राघव ने तो मनन को पहले ही अनुपमा के साथ देखा हुआ था, इसलिए वो भी चिढ़ जाता है। राघव मनन का हाथ जोर से दबाता है। हाय मनन, नाइस टू मीट यू। अरे ये रही मेरी बहन, दोस्त, सखी, सहेली अनुपमा दीदी। और मनन पलटकर अनुपमा को देखता है तो दोनों के ही चेहरे एकदम सफेद पड़ चुके थे। अनुपमा मनन को उसके घर में देखकर चौंक गई थी। तुम? अच्छा, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि एक डॉक्टर इस श्वेता का दोस्त कैसे बन गया। वो दीदी, मैं और मनन स्कूल से ही फ्रेंड्स हैं। चलो भाई, अब फटाफट लंच कर लेते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। अनुपमा घबराई हुई सी मनन को कोने में लेकर जाती है। अगर तुम्हें मेरे घर से न्योता मिला ही था तो मना कर देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तो मुझे कहाँ पता था कि ये घर तुम्हारा है? तुमने तो हमेशा मुझे पिछली गली में ही बुलाया था। ये सुनते ही अनुपमा अपना सर पीट लेती है। चलो, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं अब अपनी सबसे बड़ी चाल चलती हूँ। और अनुपमा सबके सामने मनन का हाथ पकड़कर उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। राघव ये देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया था, मगर श्वेता राघव को शांत करती है। राघव उठकर उस कमरे में जाकर देखता है तो अनुपमा मनन की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्यार कर रहे थे। तभी अचानक राघव दरवाजे को जोर से खोलता है और गुस्से से अनुपमा की ओर देखता है। यस, यही तो मुझे चाहिए था। कम ऑन राघव, अब मुझे जलील करके निकाल दो यहाँ से, कम ऑन। ओहो यार राघव, तुम भी ना हर जगह बीच में आ जाते हो। बस करो अनुपमा, और कितनी बेशर्म और बेहया बनोगी। तुम हो बेशर्म तो, जो बीवी के होते हुए एक सौत ले आए थे। ये सुनते ही राघव अनुपमा की ओर अपना हाथ उठाने लगता है। राघव नहीं। मगर राघव उसे थप्पड़ मारने की बजाय उसका चेहरा प्यार से सहलाकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। चौंक गए ना? आखिर क्या करना चाहते थे अनुपमा, राघव, श्वेता और मनन? अगर आप में से कोई भी कहानी का क्लाइमैक्स गेस कर सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे पगली, अगर तुम्हें यही चाहिए था तो पहले क्यों नहीं बोली? अनुपमा तो शॉक थी, उसे पता नहीं था कि राघव क्या कह रहा है। माँ, श्वेता इधर आओ। हमने हमारी अनुपमा को कभी समझा ही नहीं कि वो अपने प्यार के साथ रहना चाह रही है। मनन ही अनुपमा का प्यार है। मनन तो कुछ भी नहीं बोलता। हाँ बेटिया, अगर ये बात थी तो तू बोल कर देखती तो सही, मैं खुद तेरा कन्यादान करवाती, पर अभी भी देर नहीं हुई है। श्वेता, तुम मनन को दूसरे कमरे में ले जाकर तैयार करो और मैं और माँ हमारी अनुपमा को खुद से सजाएंगे। ये सुनते ही अनुपमा सहम जाती है। एक मिनट राघव, रुको, ये सब आखिर क्या हो रहा है? श्वेता मनन को ले जाती है। मनन, तुम तैयार हो ना? हाँ दोस्त, मैं तैयार हूँ। राघव बैग में से लाल जोड़ा निकालता है और करुणा को देता है। आज मैं मेरी बहू को बेटी की तरह सजाऊंगी। नहीं माँ, रुक जाओ, बस करो। पर राघव और करुणा रुकते नहीं हैं और अनुपमा को दुल्हन बना देते हैं और बाहर लेकर आते हैं। अनुपमा देखती है कि वहीं हॉल में एक पंडित और हवन कुंड भी तैयार कर दिया गया था। अनुपमा ये देखकर रोने लग जाती है। राघव, अनुपमा को मनन के बगल में खड़ा कर दो। और राघव अपने हाथ में अनुपमा का हाथ लेकर मंडप की ओर जाता है। उस समय अनुपमा को पुराना वक्त याद आता है जब इसी हवन कुंड के चारों ओर अनुपमा और राघव ने फेरे लिए थे।
अनुपमा राघव की आंखों में आंसू देखती है और जोर से चिल्लाती है, रुक जाइए सब, भगवान के लिए प्लीज रुक जाइए, मत करो ऐसा। क्या हुआ अनुपमा? तुम भी तो यही चाहती थी ना? तुम और मनन एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए तो इतने दिन तक तुमने ये सारा नाटक किया। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मनन बस मेरा दोस्त है। तो सच क्या है? तुम्हें क्यों नहीं बता देती? राघव, मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम और माँ मुझसे नफरत करो और मुझे इस घर से निकालकर बाहर फेंक दो, पर ये तो कुछ और ही हो गया। मैं तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो सकती राघव, किसी की भी नहीं। हाँ राघव, ऐसा करने के लिए मुझे अनुपमा ने ही कहा था। उस दिन भी अनुपमा ने तुम्हें हम दोनों का पीछे करते हुए देख लिया था। और मनन, मेरे नजदीक आकर मुझे चूमो। अनुपमा, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मनन, राघव कमरे से बाहर खड़ा होकर हमें देख रहा है। उसका शक मुझे यकीन में बदलना है, इसलिए मुझे प्यार करने का नाटक करो। और दोनों प्यार करने लग जाते हैं। मगर मुझे नहीं करनी कोई दोबारा शादी, मैं बस तुम्हारी सुहागन बनकर रहना चाहती हूँ राघव। तभी श्वेता अनुपमा के सामने वही लिफाफा करती है जो उसे बैग में से मिला था। ये तुम्हें कैसे मिला? अनुपमा घबराती हुई उसे वह लिफाफा छीनने की कोशिश करती है। दीदी, आपने अपनी कहानी तो सुना दी, अब जरा मेरी कहानी भी सुनो। ये लिफाफा मुझे कल रात आपके ही बैग से मिला है। आपके जाने के बाद मुझे आपके कमरे में एक जगह का पता मिला, और जब मैं वहां गई तो वहां बस एक अस्पताल ही था। अरे, ये तो हॉस्पिटल है, मगर दीदी यहाँ क्या काम? और ये जानने के लिए मैं अंदर गई तो मुझे मनन का चेम्बर दिखा। मैं और मनन स्कूल में साथ पढ़े हुए हैं। मनन से मिलकर मैंने जब उससे अनुपमा दीदी के बारे में सवाल किया तो अनुपमा? कौन अनुपमा? इस नाम की तो मेरी कोई भी पेशेंट नहीं है। पर जिस घबराहट से मनन ने मना किया, मुझे उस पर हल्का सा शक हो गया, और तभी उसी स्क्रीन पर एक फोन आया जिस पर लिखा था अनु। मैं जान गई थी कि मनन कुछ तो छिपा रहा है, और वह मुझे बाय करके वहां से चला गया। तब बाहर आकर मैंने छिपकर उसे देखा तो वह उसी ब्लैक गाड़ी को चला रहा था जिसमें घंटों पहले अनुपमा बैठी थी। और फिर तभी सड़क की दूसरी ओर खड़ी अनुपमा दीदी मनन की कार में बैठकर बातें करने लगी। अगर मनन दीदी को जानता है तो झूठ क्यों बोल रहा था? ये गुत्थी तो अब मेरा सर दर्द कर रही है। इतनी दूर आई और मिला क्या? एक पुराना दोस्त जो किसी काम का नहीं है, और ये हॉस्पिटल जहां मुझे तो कभी जाना ही नहीं है। हाँ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और तभी श्वेता दूसरी ओर खड़ी अनुपमा को आवाज लगाती है, और फिर आपका एक्सीडेंट हो गया। पर श्वेता, तुम बताओ तो सही, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? ना ही तुमने मुझे सुबह बताया, ना ही अब बता रही हो। जैसा तुमने करने को कहा वैसा ही हम सब ने किया। अब तो ये राज खोल दो। अनुपमा श्वेता की ओर देखती है। तो ये सब तुमने जानबूझकर सबसे कराया था श्वेता? हाँ दीदी, सुबह मैं राघव के पास गई और मैंने उसे वही कहानी सुनाई जो इतने समय से आप लिख रहे थे। राघव, अनुपमा और मनन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो अनुपमा दीदी को भी पूरा हक है कि उन्हें उनका प्यार मिले। तो आज मैं मनन को खाने के बहाने घर बुला रही हूँ। श्वेता, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। बस मेरी अनुपमा हमेशा खुश रहे। और फिर मैंने मनन को कॉल कर सारी कहानी बता दी और यहाँ बुला लिया। श्वेता लिफाफा खोलती है। श्वेता नहीं, प्लीज मत करो ऐसा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस करो दीदी, जो आपका हक है वो कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। इसलिए अब मुझे सच बताने दो। राघव और माँ, अनुपमा दीदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो अपनी बीमारी को हमसे छिपाना चाह रही थी। ये सुनते ही राघव के कदम लड़खड़ा गए और करुणा को झटका सा लग गया। नहीं, ये सच नहीं है। राघव ये सुनते ही श्वेता को जोरदार तमाचा मारता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? शर्म नहीं आई मेरी अनुपमा के लिए इतनी अशुभ बात बोलने के लिए? हाँ हाँ, मारो मुझे और मारो राघव। अगर मेरे चाटे खाने से दीदी की जानलेवा बीमारी ठीक हो सकती है तो मैं ऐसे 1000 थप्पड़ खा सकती हूँ। बस करो, आप सब प्लीज बस करो। आप लोग क्यों कर रहे हो इतना प्यार मुझसे? अनुपमा राघव के करीब जाकर उसका चेहरा सहलाती है। राघव, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मुझसे इतना प्यार? यही सच है राघव। हाँ, मैं मर रही हूँ। मैं कुछ दिनों में ही मरने वाली हूँ।
नहीं अनुपमा, नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो। राघव, मुझे बहुत गुस्सा आता था खुद पर जब मैं माजी और तुमसे गंदा बर्ताव करती थी, पर मैं मजबूर थी। इसलिए मैं ना कहती थी तुमसे कि मुझे आजाद कर दो और नई शादी कर लो ताकि तुम अकेले ना रहो और मेरी माजी को भी नई बहू मिल जाए। और श्वेता, तुम सौतन नहीं, सहेली बनकर आई, मेरी माँ की छोटी बेटी बनकर आई हो। अनुपमा, सब ठीक हो जाएगा, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। राघव, मेरी जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर मनन, ये सबसे अच्छे हैं। एक दोस्त, एक डॉक्टर, एक टीचर, सब यही है। थैंक्स मनन, तुमने मेरा इस नाटक में बहुत साथ दिया। मनन बस मुस्कुरा देता है। राघव, मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ना ही ये जानती थी कि मेरा और तुम्हारा साथ बहुत कम लिखा है। महीनों पहले मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ करता था। मुझे लगा कोई छोटा दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। और मैं मनन के हॉस्पिटल में जब दिखाने गई तो ब्रेन ट्यूमर निकला। अनुपमा, आपके ब्रेन में एक ट्यूमर है। मेरे लिए ये सब इतना बड़ा और अलग था कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं हंसूं या रोऊं। डॉक्टर, मेरे पास कितना समय बचा है? अभी मैं कुछ बता नहीं सकता अनुपमा, शायद जरा सा बचा हो या बहुत सारा। लेट्स सी। और राघव, जब मैं लौट कर आई तो तुम्हारे चेहरे की हंसी और माजी की आंखों की चमक के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और फिर मैंने ये तमाशा करना शुरू कर दिया। पागल हो तुम, तुम्हें कैसे लगा कि तुम अकेले इस बीमारी से लड़ोगी? पागल, मैंने सिर्फ जीने का वादा ही नहीं, तुम्हारी मौत तक साथ निभाने का वादा भी लिया था। मैं तुम्हें मुझसे कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। राघव अनुपमा को गले लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं। तभी अनुपमा श्वेता को इशारे से पास बुलाती है और उसके आंसू पोंछती है। राघव अनुपमा और श्वेता दोनों को गले लगा लेता है। राघव, अब मुझे आप दोनों की फिक्र नहीं है। ये मेरी छोटी है ना, ये आप दोनों को संभाल लेगी और फिर मैं चैन से मरूंगी। बस करो दीदी, बार बार मरने की बात नहीं करते। और श्वेता राघव के कानों में कुछ फुसफुसाती है। राघव मुस्कुराकर अनुपमा का हाथ पकड़कर मंडप में ले जाता है। पंडित जी, मंत्र पढ़िए, आज अनुपमा और मेरा रिश्ता जन्मों तक बंधना चाहिए। राघव, नहीं, मैं क्यों, मेरी जगह श्वेता को लाओ। और अनुपमा श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और तीनों के फेरे होने लगते हैं। राघव अनुपमा की मांग भर देता है और सब फूल फेंकते हैं। राघव, श्वेता और अनुपमा करुणा के पांव छूते हैं। मनन, मेरी अनुपमा ठीक तो हो जाएगी ना? पर मनन कुछ नहीं बोलता। अरे बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? हम सब आज से अनुपमा दीदी का इतना ध्यान रखेंगे ना कि। अनुपमा रोते हुए श्वेता को गले लगा लेती है। राघव, अगले महीने अनुपमा का बड़ा ऑपरेशन है, बस तब तक अच्छे से इसका ध्यान रखो। और तब से श्वेता, करुणा और राघव अनुपमा को इतना प्यार करने लगते हैं। अनुपमा अगर पानी लेने के लिए भी बिस्तर से उतरती तो श्वेता उसे डांट कर फिर से वापस भेज देती। आप बस आराम करोगी, वो देखो काम करने के लिए किचन में आपके पतिदेव लगे हैं ना। श्वेता, जरूर मैंने कुछ तो पुण्य किए हैं कि सौतन की बजाय सच में एक दोस्त मुझे मिली है। अरे दीदी, हुआ ना एकदम सीरियल जैसा, सौतन बनी सहेली। पागल। ऐसी ही पारिवारिक और प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से अधिक जुड़े रहें और भरपूर आनंद लें लव सिटी पर आने वाली सभी कहानियों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।